चलिए, अनुपात समानुपात का आज एक कंसेप्ट को सीखेंगे। कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को भी देखना है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मेरे खर्च और बचत में 3:2 का अनुपात। यदि मैं अपने बचत में 100 रुपया की वृद्धि कर दी तो मेरे खर्च और बचत का अनुपात 5:4 हो जाता है। तो बताएं कि मेरे आय क्या है, यानी आय आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा पहले टेक्निक तो सीख लीजिए। बोले टेक्निक क्या है, ध्यान से सुनिए। आप जानते होंगे आय की जो प्राप्ति होगी, ध्यान दीजिएगा, आय की जो प्राप्ति होगी वो खर्च में बचत को जोड़ने से प्राप्त होगी। यानी आप सीधा तौर पर ही कह सकते हैं आय की प्राप्ति होगी कब, जब खर्च में बचत को जोड़ देंगे तब। यानी खर्च बचत अगर मिल जाए तो आय की प्राप्ति होती है। क्लियर है। अब यहां से आप एक चीज तो जानेगा, अब इसी से आप और निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई खर्च पूछ दे तो आपका जवाब होगा आय घटे बचत हो जाएगा। यानी आय में से बचत हटा लीजिएगा तो खर्च हो जाएगा। फिर अगर आपसे कोई कह दे जो आप बचत बताइए तो आप बना सकते हैं। बोलिए बचत बराबर क्या करिएगा, तो आय में से आप किसको हटा लीजिएगा, खर्च। यानी आप फाइनली 3 बात जानिए। अगर एक बात अगर आपको जानकारी हो गया आय बराबर होता है खर्च जोड़ बचत, तो इससे आप 2 और निकाल सकते, खर्च भी बता सकते हैं, बचत भी बता सकते हैं। क्लियर है। अब इसी का सहारा लेंगे, क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। देखिए क्या करिएगा, सो सुनिए थोड़ा सा। चलिए लिख लिए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या करना है। तो आप बताइए यहाँ खर्च है बचत का अनुपात दिया है। बोलिए इधर खर्च दिया है और इधर बचत दिया है। बोलिए खर्च और बचत का जो अनुपात है वो 3 अनुपात कितना है, तो 2। क्लियर है। अब एक लाइन आपको बढ़ा दिया, क्या कहा, मैं अपने बचत में 100 रुपया को वृद्धि कर दी। यानी 100 रुपया की वृद्धि कर दी जा रही है किसमें, तो बचत में। तो आप बताइए जैसे ही 100 रुपया का वृद्धि करिएगा तो अब रेशियो ही तो नहीं रह पाएगा। अब रेशियो बन गया, बोलिए 5 अनुपात कितना, तो 5:4। एकदम ध्यान से सुनना। बोलिए अब रेशियो हो गया कितना, 5:4। अब आप बताइए इधर आय में सॉरी बचत में इधर वृद्धि कितना का किए हैं, तो आप कहिएगा जो 100 का वृद्धि। बोलिए बचत में आप वृद्धि कितना किए, तो 100 का, यानी बचत को आप 100 से बढ़ा दिया, यानी 100 का वृद्धि, यानी 100 क्या किया है, वृद्धि हुआ है। तो आप एकदम अब आसानी से बना सकते। आप बताइए पहले खर्च और बचत का अनुपात 3:4 था, अब खर्च और बचत का अनुपात 5:4 है। काहे ऐसे हुआ जानते, बचत में हम 100 का क्या किए, वृद्धि किए। तो आप पहले ही तो डिसाइड करिए पहले आपका आय था कितना। बोलिए पहले आपका आय कितना था, ये तो डिसाइड करिए। तो पहले आपका आय था कितना, तो 5। क्लियर है। अब बताइए अब आय कितना है, तो अब आय कहिएगा, बोलिए 5:4 है। क्या कोई डाउट। अब बोलिए आय पहले 5 था, आय अब हो गया 9। बोलिए किसमें आप वृद्धि की है, बचत में। तो आप बताइए पहले आय हो गया था 5, अब हो गया 9, काहे ऐसे हुआ। तो पहला कर्तव्य है पहले आय को बराबर करिए। कहिएगा जो आय को हम बराबर कैला करेंगे। तो आप बताइए अगर बचत में वृद्धि होगा, ध्यान दिए बचत में वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है खर्च में कमी होगा। यानी खर्च कमा होगा तभी तो बोलिए बचत बढ़ा होगा। क्लियर है। तो पहला कर्तव्य पहले आय दोनों का निकाल लीजिएगा। क्लियर है। अब आय को पहले आप समान करिए। कहिएगा जो आय को समान करेंगे तो बोलिए आय को समान करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, तो 9 से, यहाँ क्या करेंगे तो 5।
अब बताइए, पहले भी आय 45 था, अभी भी आय 45। तो बोला इधर एक्स्ट्रा कैसे करना पड़ा 9 से, तो इधर भी 9 चलेगा, इधर भी 9 चलेगा। इधर कैसे करेंगे, तो इधर 5 चलेगा, इधर 5 चलेगा। यानी अब आप बताइए, पहले आप खर्च करते थे, ध्यान दीजिएगा 27, अब खर्च कर रहे हैं 25। बोलिए कितना से कम कर दिए, तो बोलिए खर्च में ध्यान दीजिए, खर्च में इधर 2 का कमी हो गई। तो आप बताइए, पहले आप बचाते थे 18, अब बचा रहे हैं 20। पहले बचाते थे 18, अब बचा रहे हैं 20। क्या कितना का वृद्धि हो गया बचत में, तो आपका कहिएगा जो 2 का वृद्धि है। यानी अब साफ साफ ही फाइनली आप जान गए। यानी बोलिए, अगर बचत में वृद्धि होगा तो खर्च में कमी होगा, अगर खर्च में वृद्धि होगा तो बचत में कमी होगा। यानी एक दूसरे को जानते हैं, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। क्लियर है? अब बताइए, यानी बोलिए बचत में वृद्धि है तो खर्च में, यानी जितना से खर्च कमा होगा उतने से बचत इधर क्या है, बढ़ा है। तो आप बताइए, इधर बचत में रियल में वृद्धि कितना है, तो 100 का है। तो इधर वृद्धि कितना का है, 2 का। तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से। क्लियर है? अब आपसे पूछ रहा है आय बताइए, तो आय तक किसी से भी बना सकते। बोलिए अगर हम 45 से कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, आय हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। क्या बोलिए सोल्व करिएगा तो कितना बार में होगा, 50 बार में। यानी 50 25 5 20 और 2 22, 50 25 हो जाएगा, 5 20 और 2 22, यानी 2250 आपके प्रश्न का आंसर का है। बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं, थोड़ा टेक्निक लगाएंगे आसानी से बना देंगे। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है मेरे खर्च और बचत के बीच 3:5 का अनुपात, यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो बताएं कि बचत में कितने प्रतिशत की कमी करनी हो। आप बताइए, इधर जो है खर्च है और इधर जो है बचत का अनुपात। बोलिए रेशियो दिया है 3:5 कितना है, 5। क्लियर है? अब एक लाइन और लिखा है, यदि यह अनुपात 2:3 करना हो। अब ये अनुपात को 3:5 को अब करना हो कितना, 2:3 करना है। तो 2:3 करना हो तो बताएं कि बचत में कितने प्रतिशत की कमी। एकदम आसानी से, कुछ ना करिए। पहले था 3 5, अब हो गया 2 3। तो आप बताइए इधर आय कितना होगा, तो यहाँ पहले आय बताइए। तो आय इधर रहा होगा 8, अभी भी आय क्या होगा, तो इधर अभी भी आय होगा 5। कहिएगा जी आपकी आय को कल आप लिख रहे हैं, तो आप बताइए, साफ साफ ही समझिए। बोलिए अगर ध्यान दीजिएगा, खर्च में ध्यान से सुनिएगा, बचत में कितने प्रतिशत की कमी करिए, यानी बचत में कमी करिएगा ना तो खर्च में वृद्धि करना पड़ेगा। अगर खर्च में वृद्धि करी, अगर खर्च में कमी करिएगा तो बचत में वृद्धि, यानी जानते एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, यानी सीधा उल्टा काम हो रहा है। बोलिए अगर खर्च बढ़ा रहे हैं तो बचत कम जाएगा, अगर बचत बढ़ रहा है तो खर्च कम जाएगा। तो बोलिए आपको पहला काम क्या है, आय बना ले, आय निकाले। आय इसका 8 है, इसका आय कितना है, 5। पहले आय को तो बराबर करिए। तब बोलिए आय इधर बराबर करने के लिए 5 से हो जाएगा, इधर आय बराबर करने के लिए 8 से। क्लियर है? अब बोला था इधर हम किए 5 से, इधर भी करेंगे 5 से, इधर हम करेंगे 8 से, इधर भी करेंगे 8 से। अब आप बताइए, आपसे क्या पूछा है, आप बचत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो आप आसानी से सीख सकते हैं। बोलिए पहले आप कितना बचाते थे, 25, अब कितना बचा रहे हैं, 24। बोला कितना का कमी है, तो आप कहिएगा। बोलिए कमी कितना का है, तो आपका जवाब होगा 1 का। बोलिए कमी कितना का है, 1 का। तो बोलिए जितना कमी है उसको ऊपर रख देना है। बताइए कितना पर, तो आपका जवाब होगा 25 पर। अब बोलिए 25 पर, अब प्रतिशतता में दिखाना है तो कैसे करेंगे, 100 से सिंबल लगा देंगे, दिख रहा है। अब आप बताइए, आपसे बचत में कमी का प्रतिशत था। बोला पहले बचाता था 25,
अब बचा रहा है 24, कितना का कमी कर रहा है? तो 1 का कमी कर रहा है, कितना पर? तो 25 पर। अब बोला प्रतिशतता में ले जाना है 100 से, अब काट तो दीजिए। अब जब काटा काटी करिएगा तो कितना बार में कटेगा? 4 बार। आपके प्रश्न का आंसर होगा 4%। कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी? 4% की। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर कह रहा है मेरे खर्च और बचत के बीच 3:5 का अनुपात है। यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो बताएं कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी आपसे खर्च में वृद्धि का प्रतिशतता पूछ रहा है। तो आप बताइए, इधर खर्च और बचत का जो अनुपात दिया है दे रखा है, ध्यान से। पहले खर्च जो होता था वो 3 के अनुपात में, अब बचत है 5 के अनुपात में। क्लियर है? अब कह रहा है यदि यह अनुपात 2 कितना करना है? 3 करना है। यानी अनुपात 2 कितना कर देना है? 3। तो आप बताइए, जैसी 2:3 करिएगा तो खर्च में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा? आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो आप कुछ नहीं, आप तुरंत सीखे हैं, करना कुछ नहीं है। आप जल्दी से कंसेप्ट जान गए, आप जल्दी से इसको आय का रेशियो निकालिए। बोला आय कितना हो जाएगा? तब 5 और 3 आय, यानी खर्च में बचत को जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। इधर आय बताइए कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? आप कहेगा आय कला निकाला था। आप बताइए, अगर खर्च में वृद्धि होगा तो बचत में कमी होगा, अगर बचत में वृद्धि होगा तो खर्च में कमी होगा। एक दूसरे का क्या हो रहा है? व्युत्क्रमानुपाती। तो आप पहले क्या करिए? आय निकाल लीजिए। अब बोला आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आय पर कोई, यानी जितना का खर्च में वृद्धि होगा उतने बचत का क्या होगा? कमी हो जाएगा। और जितना बचत में वृद्धि होगा उतने खर्च में कमी होगा। तो आय जैसा का तैसा रह जाएगा। तो आप बताइए, इधर जैसा का तैसा करने के लिए 5 से करेंगे, कितना से? 8 से। क्या 40 हो गया। अब आप मुझे बताइए, इधर एक्स्ट्रा 5 से किए हैं तो इधर भी कैसे गुना करना पड़ेगा? 5 से। इधर अगर 8 से किए हैं तो इधर भी कैसे गुना करिएगा? 8 से। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, ध्यान दीजिएगा। पहले आप खर्च करते थे 15। क्लियर है? अब खर्च कर रहे हैं कितना? 16। अब खर्च कितना कर रहे हैं? 16। यानी अब बोलिए खर्च में कितना का वृद्धि हो रहा है? तो आपका जवाब होगा वृद्धि बताइए तो 1 का। बोलिए खर्च में कितना का वृद्धि हो रहा है? तो 1 का वृद्धि हो रहा है। जितना का वृद्धि है उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर। अब आपसे पूछेंगे कि कितना पड़ता? आपका जवाब होगा 15 पर। 15 से ना 16 हुआ है, तो 15 पर। बोलिए इधर क्या लिखिएगा? 15 लिख दीजिए। अब प्रतिशतता में दिखाना है तो 100 से कौन सा सिंबल चलाइएगा? परसेंट। क्लियर है? अब बताइए, काटा काटी करिएगा तो 5 से ही कट जाएगा 3 बार में। अब 5 से ही कट जाएगा कितना? 20 बार। यानी फाइनली आंसर होगा 6.2/3% का क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। बोलिए 6.2/3% का क्या होगा? वृद्धि होगा। यानी आप साफ साफ अभी सीख गए। यानी बोला तीनों क्वेश्चन आपको बनाने का एक तजुर्बा बना। आप इतने ध्यान रखिएगा, खर्च में वृद्धि करेगा तो बचत में कमी होगा। इसका मतलब हो रहा है कि आय पर कोई प्रभाव नहीं। जितना से खर्च बढ़ेगा ना उतने से बचत कमेगा। जितना से खर्च बढ़ेगा उतने से बचत क्या होगा? कमेगा। तो क्या आय पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। इसीलिए आय को हम लोग क्या करते हैं? बराबर करते हैं। क्लियर है? चलिए अब आपका सेवा समाप्त रहा। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास।